बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो बच्ची मेरे पड़ोस में रहती थी। उम्र कोई 17-18 के करीब होगी। बहुत प्यारी, मासूम, भोली भाली सी। मैं नई नई शादी करके आई थी। मेरे लिए नया मोहल्ला था। मैं बहुत कम ही घर से बाहर निकलती थी। कोई मिलाद कुरान खवानी होती तो ही पड़ोस में जा पाती। उस बच्ची की भी नाज से ही मैं मरहूब हुई थी। दौरान मिलाद वो जिस अकीदत से नाज पढ़ती थी, रूह सरशार हो जाती थी। फिर मेरी उसकी अम्मी से दोस्ती हो गई। मैं उन्हें भाभी कहती थी। वक्त के साथ साथ हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ गया। मेरे शौहर तो पहले से उन लोगों को जानते थे। बहुत नेक शरीफ लोग थे। कभी उनके घर से मैंने ऊंची आवाज़ तक ना सुनी थी। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है। तभी मुझे उस बच्ची के बारे में पता चला। माँ हम मैट्रिक कर चुकी थी। मैट्रिक में उसने स्कूल में टॉप किया था। मैं बहुत मुतासिर हुई। उसकी अम्मी ने बताया कि वो घर में ही पढ़कर ये नंबर लाई है, कभी ट्यूशन नहीं गई। मैंने उसे मुबारकबाद दी तो वो शर्मा गई। मैंने उससे आगे का पूछा तो कहने लगी डॉक्टर बनूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जिस इलाके में हम रहते थे वो बहुत अस्टेबल ना था। मुतवस्सित तबके के लोग रहते थे। ज़्यादातर बेटियों को थोड़ा बहुत पढ़ाकर शादी कर देते थे। मैंने भी इंटर कर रखा था। मैंने उसकी अम्मी को कहा कि उसे कोचिंग लगा दें। साइंस कैसे घर पर पढ़ेगी, वो तज बजब का शिकार हो गई। मैंने उस बच्ची से पूछा तो उसने बताया उसकी क्लास की लड़कियां तो मैट्रिक में भी कोचिंग लेती थी और इंटर भी लेना शुरू कर चुकी हैं। ये भी हकीकत थी कि उसके बगैर कोई चांस ना था। कुछ दिन बाद वो लड़की अपनी माँ के साथ मेरे घर आई तो मैं बहुत खुश थी। वो कोचिंग का फॉर्म ले आई। उसकी अम्मी और उसने बड़ी मुश्किलों से अपने अब्बू को मनाया था। वो बहुत खुश थी। उसने मेरे सामने पूरा फॉर्म फिल कर दिया। उसने पास ही के कोचिंग में एडमिशन ले लिया था। घर से 8-9 मिनट का पैदल का रास्ता था। फिर एक दिन मैंने देखा वो कोचिंग जा रही थी। मैं उसे देखकर मबहूत रह गई। उसने सर से पैर तक एक बड़ी चादर ओढ़ रखी थी। उसके चेहरे पर मेकअप नाम की कोई चीज़ ना थी। मेरा दिल खुशी से भर गया कि मान से वो पढ़ने जा रही थी। फिर कुछ दिन तक मेरी उससे मुलाकात ना हो पाई। घर पर भी जाती तो वो पढ़ाई में मसरूफ़ हो जाती। फिर एक दिन मैं अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी कि मैंने देखा कि वो भाग कर घर आ रही थी। वो बहुत डरी हुई थी, पसीने में शराबूर और कांप रही थी। मैंने उसे रोकर पूछा तो उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने उसे ज़बरदस्ती घर बुला लिया और उसकी अम्मी को मैंने इतला कर दी कि मुझे कुछ काम है। मैंने उससे पूछा तो वो झिझकी, पर मेरे बहुत इसरार करने पर वो रोने लगी। उसने बताया कि जब वो कोचिंग को निकलती है तो कुछ आवारा लड़के बाइक पर उसके पीछे लग जाते हैं। वापसी पर भी आवाज़ें कसते गली तक आती हैं और आज तो उनमें से एक ने उसकी चादर भी खींच ली जिसे उसने सख्ती से लिपेट रखा था। तो बस सर से ही उतरी थी वो फिर रो पड़ी। मेरे पास उसको तसल्ली देने को कोई लफ्ज़ न थे। मैं जानती थी कि इस तरह के आवारा लड़के हर जगह होती हैं और वो बस लड़कियों को हरासा करती हैं। कोई गली, कोई रोड, कोई गाड़ी, बस कुछ भी महफूज नहीं। औरत खुद को जितना भी छुपा ले, इस किस्म के भेड़िए इस माशरे में मौजूद हैं जो मासूम लड़कियों को तबाह करती हैं। मैंने उससे कहा कि वो दोस्तों के साथ आया करे या फिर भाई या अपने अब्बू को बोले कि वो छोड़ दिया करें। वो मुतमईन हो गई। अगले दिन से वो अपने भाई के साथ जाने लगी। उसकी चादर पर अब जगह जगह सेफ्टी पेन नजर आती। मुझे दुख हुआ वो सहम गई थी। किसी को बता भी नहीं सकती थी। ज्यादातर लड़कियां चुप रह जाती हैं, अकेले घुट घुट कर रोती हैं। ये बस माशरे की असल सूरत है। किसी को क्या बताएं। बाप भाई पढ़ाई छुड़ा देंगे, माँ कहेगी बस घर में बैठो, यही अलमिया है। सही काम करते भी बुरे लोगों के डर से घर बैठ जाओ। कुछ दिन बाद मेरे घर फातिमा की पैदाइश हो गई। मेरा पड़ोस में जाना बहुत कम हो गया। उसकी अम्मी मुबारकबाद देने आई थी। मैंने बच्ची का पूछा तो वो बात गोल कर गई। मुझे फिक्र हुई। 2 महीने बाद मुझे मौका मिला पड़ोस में जाने का। मेरे दरवाजे पर बच्चे से मुलाकात हुई। मैं उसकी खैरियत पूछी तो वो गुमसुम से नजर आई। उसकी अम्मी ने बताया कि उन्होंने माम की शादी अपने भतीजे से पक्की कर दी है। अगले माह तक रुखसती कर देंगे। सिर्फ उन लड़कियों को सबक सिखाती हैं, बल्कि उन लड़कियों को बचा भी लेती हैं। और यही वो लोग हैं जिनको ऐसा कुछ देखकर अपनी बेटी याद आ जाती है। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, खुदारा किसी की माँ बहन को ज़लील रुस्वा मत करें। हो सकता है कल को आपकी भी माँ बहन के साथ कोई ऐसा कर जाए, क्योंकि मुकाफ़ात अमल ज़रूर होता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین۔